नमस्कार साथियों, स्टडी गुरु चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार आपके लिए लेकर आया हूं स्पेस से संबंधित बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है कि अभी इस वक्त जो चंद्रयान 3 भारत की ओर से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन जाता है। तो इसी कड़ी में अगर देखें दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित और अंतरिक्ष से संबंधित और भी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। जैसे आपको पता होगा, विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो किस देश ने छोड़ा? तो विश्व का पहला उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा 1957 में। वहीं आपको बता दूं, ये सोवियत संघ ही था जिसने विश्व में सबसे पहले एक अंतरिक्ष यात्री को, यूरी गागरिन को 1961 में अंतरिक्ष यात्रा करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस कड़ी में ये दो मुकाम जो सोवियत संघ के पास में है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्थापित करने का और पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजने का, इसी कड़ी में अगर देखें तो दोस्तों अमेरिका पीछे नहीं रहता। अमेरिका ने 1958 में एक रॉकेट लॉन्च किया चंद्रमा की ओर, जो कि सफल रहा और इसी कड़ी में उसने अपने अनेकों परीक्षण किए और लगभग पहली सफलता जो है वो हासिल कर ली। 1961 में तत्कालीन प्रेसिडेंट एफ कैनेडी ने एक कोटेशन कहा अपने अभिभाषण में कि हम इस दशक के अंत तक मानव सहित एक यान चंद्रमा के धरातल पर उतार देंगे। और दोस्तों इसी कड़ी में अमेरिका ने अनवरत प्रयास किए और न जाने कितनी असफलताओं के बाद में उन्होंने अंतिम सफलता को प्राप्त कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1963 से लेकर 1967 तक अमेरिका ने अपने इस अभियान के लिए बहुत सारी टेस्टिंग की, जिसमें रॉकेट प्रणाली से लेकर कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनर मॉड्यूल और अन्य अनेकों परीक्षण करके अपने इस अभियान को सफल बनाया। दोस्तों आपको बता दूं, फरवरी 1968 को अपोलो प्रथम यान के द्वारा इन्होंने मानव सहित एक परीक्षण पृथ्वी की धरातल पर ही कर दिया था। लेकिन इस परीक्षण के दौरान रॉकेट प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण आग लग जाती है और अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है दोस्तों। लेकिन अमेरिका पीछे नहीं रहता है, उसने अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 जैसे अनमैन्ड मिशन को अंजाम दिया और इस प्रयास को लगातार जारी रखा। वहीं अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन को अटेम्प्ट किया, दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन को अटेम्प्ट किया और इस मिशन के दौरान उन्होंने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की ओर भेजा। उसके बाद में उनका जो ये प्रयास रहा दोस्तों, वो मार्च 1969 को अपोलो 9 यान के दौरान रहा। अपोलो 9 यान में या अपोलो 9 मिशन में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने मिशन में मॉड्यूल की टेस्टिंग कर दी और अपने इस मॉड्यूल की टेस्टिंग के बाद में उन्होंने वर्ष 1969 में ही, मई 1969 में अपोलो 10 की टेस्टिंग कर दी दोस्तों। और अपोलो 10 की टेस्टिंग के बाद में अब उन्हें लगने लग गया था कि हम अपने इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और 16 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 के द्वारा एक मैड टेस्टिंग कर दी दोस्तों। मानव को अंतरिक्ष में ही नहीं, चंद्रमा के धरातल तक उतारने का ये जो सफल प्रयास उन्होंने कर लिया, इसके लिए उन्होंने अपोलो 11 यान को 16 जुलाई 1969 को लॉन्च कर दिया, जिसने लगभग 19 जुलाई 1969 को ल्यूनर मॉड्यूल को चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा दिया और उनके लैंडर ने लगभग 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के धरातल पर उतार दिया। इन 3 एस्ट्रोनॉट में एक तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें आज हम सभी जानते हैं पहले चंद्र यात्री के रूप में, जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे एडविन बज एल्ड्रिन हो जाते हैं, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा की धरातल पर कदम रखने वाले ये दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। वहीं इनको सहायता देने के लिए कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को चलाने के लिए जो पायलट थे उनका नाम है माइकल कॉलिन। दोस्तों माइकल कॉलिन ही वो व्यक्ति हैं जो चंद्रमा के धरातल पर गए हुए इन 2 चंद्र यात्रियों को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को वापस पृथ्वी तक लाने का काम करते हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों ने अमेरिका की ओर से चंद्रमा की यात्रा की दोस्तों। और वर्ष 1969 में इतिहास के पन्नों में एक विशेष मुकाम हासिल करने का
एक विशेष अद्भुत कार्य करने का जो नज़ारा किया है वो अमेरिका ने कर दिया दोस्तों। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्टडी गुरु के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।